ईमानदार बूढ़ी औरत। डॉक्टर ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वह हर दिन 100 से ज़्यादा बीमार बच्चों को रोजाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई है। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? हाँ, मैं सिर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया था। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली खर्चियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिन से मेरे बच्चों को जुकाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटा कर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हरपीजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी, हाथ और पैर के नाखून भी सफेद पड़ चुके थे। फेफड़े में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिला करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 लेकर चले थे, जिसमें से 80 रुपये तो भाड़े में ही खर्च हो गए। और अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाजा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वहाँ सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए। आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपया निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसा नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत। नहीं डॉक्टर साहब, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशवा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते थे। और यह गांव की गरीब माँ जी हैं, जिन्हें इस पैसे की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। डॉक्टर साहब बोले, देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगे, संदेश भिजवाएंगे। बच्चे का बाप कहाँ से पैसे का इंतजाम कर पाएगा? इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़ी ही सही, आपसे बाहर से कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शन मंगवा लीजिएगा, तब आपको इन पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय ना गवाइए, और भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा, डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरतें पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत। उन्हें बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर अभी फिर से
अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तुम उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन्हें 2 औरतों में से एक है। डॉक्टर रवि अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भूल चुके थे। सहायक ने बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होंगी। उन्हें उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। माँ जी चैम्बर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हाल चाल पूछा। माँ जी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपए। इनमें से 1 रुपया भी दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल